डॉक्टर और मरीज हाजिर हों। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे दाएं तरफ खड़ी हैं डॉक्टर बिस्मा और बाएं तरफ इनके मरीज असलम। असलम साहब को शिकवा है कि डॉक्टर साहिबा ने भारी फीस लेने के बावजूद इनका इलाज ठीक से नहीं किया। बहस स्टार्ट करें। ओके। असलम साहब, आपको क्या तकलीफ है? जनाब, पहले तो मेरा मैदा ख़राब था, अब गुर्दा भी ख़राब हो गया और हाथ पाँव में भी दर्द रहने लग गई है। आप ज़रा अदालत को बताइए कि आप डॉक्टर साहिबा के पास कैसे पहुंचे। जनाब, मेरे मैदे में बड़ी जलन हो रही थी, मैं करीबी सरकारी अस्पताल में चला गया। डॉक्टर साहिबा वही बैठती हैं। इन्होंने पहले तो मुझे देखे बगैर टेस्ट लिख दिए और जब मैं रिपोर्टें लेकर इनके पास गया तो इन्होंने मुझे सरकारी अस्पताल की बजाय अपने प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करवाने का मशवरा दिया। क्यों डॉक्टर साहिबा, ये ठीक कह रहा है? हाँ जी। आपने इसे देखे बगैर टेस्ट क्यों लिख दिए? टेस्ट देख के पता चलना था ना किसको क्या मसला है। लेकिन ये बता रहे हैं कि आपने इनको अपने प्राइवेट क्लिनिक से इलाज करवाने का मशवरा दिया। झूठ बोल रहा है ये, मैंने इससे ऐसी कोई बात नहीं की। आप तो कह रहे थे कि इन्होंने आपको अपने प्राइवेट क्लिनिक में आने को कहा था। वकील साहब, इस काम के लिए इन्होंने अपना असिस्टेंट रखा हुआ है। वो मरीजों को साइड पर ले जाकर समझाता है कि अगर बेहतरीन इलाज करवाना है तो डॉक्टर साहिबा के क्लिनिक से करवाएं। हाँ, तो मैंने तो नहीं कहा था ना, मुझे क्या पता मेरा असिस्टेंट क्या कहता फिरता है। क्या आपके अलावा सरकारी हॉस्पिटल के और भी मरीज इनके क्लिनिक पर आते हैं? सारे के सारे। ये सरकारी अस्पताल जाती ही मरीजों को घेरने के लिए। वहां उनको कोई मामूली सा नुस्खा लिख देती है और साथ ही इनका असिस्टेंट मरीजों को घेर के इनके क्लिनिक ले आता है। ये झूठ बोल रहा है, मरीज खुद मेरे क्लिनिक में आते हैं। डॉक्टर साहिबा, अगर कोई मरीज आपके क्लिनिक में ना आए तो? नहीं आता तो ना आए, मैं क्या करूं? एक बात तो बताएं, सरकारी हॉस्पिटल में तो बड़ी जद्दी सहूलतें होती हैं, फिर मरीज आपके क्लिनिक को क्यों प्रेफर करते हैं? खाक होती हैं सहूलतें। सरकारी हॉस्पिटल्स में तो ज्यादातर मशीनरी खराब रहती है। कभी एमआरआई मशीन खराब, कभी एक्सरे की मशीन खराब, कभी अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब। ये सब मशीनें इनकी मर्जी से खराब होती हैं ताकि मरीज मजबूरन बाहर जाए। हद है, हमें क्या जरूरत है मशीनें खराब करने की? वैसे भी मेरे क्लिनिक में टेस्ट थोड़ी होते हैं, वो तो इन्होंने बाहर की लेबोरेटरी से करवाने होते हैं। वकील साहब, प्राइवेट लेबोरेटरी वालों से भी इन जैसे डॉक्टरों का मुकमुका होता है। ये जितने भी मरीज लेबोरेटरी में भेजते हैं इसमें इनका कमीशन होता है। तुम कैसे कह सकते हो? टेस्ट तो तुम किसी भी लेबोरेटरी से करवा सकते हो। सर जी, यही तो चक्कर है। ये लेबोरेटरी का नाम भी खुद ही बताते हैं कि वहां से करवाना उनका टेस्ट ठीक होता है। और अगर तुम वहां से टेस्ट ना करवाओ तो? मैं ये करके देख चुका हूँ। जो लेबोरेटरी डॉक्टर साहिबा ने बताई थी, मैंने वहां से टेस्ट करवाने के बजाय एक सस्ती लेबोरेटरी से टेस्ट करवाए तो डॉक्टर साहिबा ने रिपोर्ट परे फेंक दी। कहने लगी उसी लेबोरेटरी से टेस्ट करवा के लाओ जो मैंने बताई थी। ऐसा क्यों डॉक्टर साहिबा? क्यों? अच्छी लेबोरेटरी के बारे में मरीज को बताना क्या गलत बात है? कौन सी लेबोरेटरी अच्छी है कौन सी नहीं, ये बताना आपका काम नहीं। हाँ, मरीज चाहे मर जाए। हद है, मरीज का ख्याल भी रखो तो ये भी गलत है। असलम साहब, लेबोरेटरी वालों को कैसे पता चल जाता है कि मरीज फलां डॉक्टर ने भेजा है? वकील साहब, इसके लिए भी इस तरह के डॉक्टरों ने तरीका निकाला हुआ है। ये अपने लेटर पैड पे टेस्ट लिख के देते हैं और मरीज से कहते हैं कि ये नुस्खा जरूर लेबोरेटरी वालों को दिखाना, वो तुमसे रियायत करेंगे। ये तो अच्छी बात है। लेबोरेटरी वाले नुस्खा देखकर डॉक्टर का नाम कंप्यूटर में लिख लेते हैं। लेबोरेटरी वाले कितना कमीशन देते हैं? यही कोई कौन सा कमीशन? मैंने क्यों लेना कमीशन? आप क्यों इसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं? मैं किसी की बातों पर यकीन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। वकील साहब, हम डॉक्टरों को किस किस किस्म के मरीजों से पालना पड़ता है आप नहीं जानते। हर मरीज चाहता है कि डॉक्टर सिर्फ उसी के बारे में फिक्रमंद रहे, उसी का इलाज करे और हर मरीज को ये भी लगता है कि डॉक्टर उसे लूट रहा है। लेकिन ये भी तो सच है ना कि आप सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों से बदतमीजी करती हैं।
आप कभी मेरी सीट पर बैठकर देखें, मरीज पागल कर देते हैं, अपनी बीमारी भी खुद बताते हैं और अपना इलाज भी खुद तजवीज़ करते हैं। खुद पता नहीं क्या क्या खा के अपना बेड़ा गर्क करके आ जाते हैं और फिर सारा इल्ज़ाम डॉक्टरों पे डाल देते हैं। हम डॉक्टर कोई कातिल नहीं होते, हम इलाज के लिए बैठे हैं। लेकिन कई मरीजों की अक्ल में ये बात आती ही नहीं। आप यकीन करें, कई मरीज तो आते साथ ही खुद फरमाइश करते हैं हमें टीका लगा दें। मैं समझा समझा के थक जाती हूँ कि टीके की कोई ज़रूरत नहीं, गोलियों की भी कोई ज़रूरत नहीं, बस आप खाने पीने में एहतियात करें। लेकिन नहीं, उनकी तसल्ली नहीं होती जब तक डॉक्टर टीका ना लगाए। आपने इनका इलाज किया था? जी, लेकिन मैंने इनको घी वाली चीजें खाने से मना भी किया था। ये भी कहा था कि बेकरी आइटम्स बिल्कुल नहीं खानी, चीनी से दूर रहना है। लेकिन ये इलाज भी करवाते थे और वो सब चीजें भी खाते थे जिनसे मैंने इनको मना किया। वकील साहब, लोग तो समझते हैं हम जो मर्जी खाएं, डॉक्टर के पास तो जादू है, वो ठीक कर देगा। आपने परहेज क्यों नहीं किया? सर, मैं नाश्ते में 2 घी वाले पराठे ना खाऊं तो मेरा गुजारा नहीं होता। चीनी के बगैर चाय नहीं पी जाती और केक बिस्किट तो बंदा खाता ही रहता है। तो ये सब खा के जो बीमारियां लगती हैं वो भी ठीक है ना? सर, बीमारियां किसे नहीं लगती, ये तो डॉक्टर का काम है ना कि बीमारियां ठीक करे। तुम काम क्या करते हो? जी, मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। अगर कोई अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह डीजल डलवा ले तो क्या मोटरसाइकिल चल सकेगी? नहीं जी, इंजन जाम हो जाएगा। तो अगर कोई बंदा रोज डीजल डलवाकर मोटरसाइकिल तुम्हारे पास ठीक करवाने को लाए तो तुम उसे क्या कहोगे? मैं तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना डॉक्टर से पहले तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। कितने पैसे लग चुके हैं तुम्हारे? 1.5 लाख से ज्यादा लग चुके हैं। इतने ज्यादा क्यों? इन्हीं से पूछे। कह तो ऐसे रहे हो जैसे ये सारे पैसे मुझे दिए हैं। टेस्ट नहीं करवाए, मेडिसिन नहीं खरीदी। आपके कहने पर ये सारा खर्चा किया था। हाँ तो नहीं करना था। मैंने कौन सा तुम्हें बंदूक की नोक पे इलाज करवाने का कहा था? डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, आप डॉक्टर क्यों बनी थी? जाहिरी बात है, इंसानियत की खिदमत के लिए। हाँ, अपनी खिदमत के लिए। दरमियान में मत बोलो वरना हथकड़ियां लगवा दूंगी। माफी चाहता हूँ। आपने कहा कि आप इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर बनी थी, तो इंसानियत की खिदमत करते हुए आप इतनी गुस्से में क्यों रहती हैं? मैं और गुस्से में? नहीं नहीं, मैं तो हर वक्त मुस्कुराती रहती हूँ। क्यों भाई, ऐसा ही है? ये मुस्कुराती तो है, लेकिन सिर्फ अपने क्लिनिक में। सरकारी अस्पताल में तो ये चीख चीख कर मरीजों से बात करती है। वकील साहब, हम डॉक्टर भी इंसान हैं। एक दिन में सैकड़ों मरीजों को कैसे देख सकते हैं? कभी आप सरकारी हॉस्पिटल में आके देखें, मरीजों का रश लगा होता है, हम किसी को आने से रोक भी नहीं सकते। डॉक्टर साहिबा, क्या ये सच है कि सरकारी अस्पतालों में कई दफा एक बेड पर आप 2-2 मरीजों को लिटा देती हैं? बिल्कुल सच है। तो क्या ऐसा ना करें? हॉस्पिटल में बेड रखवाना भी क्या डॉक्टरों की जिम्मेदारी है? हम तो मरीजों को वापस भेजने की बजाय किसी ना किसी तरीके से उन्हें एडजस्ट करते हैं। ये भी हमारी बुराई गिनी जाती है। आप पर एक और भी इल्ज़ाम है कि आप जो मरीज को मेडिसिन लिख के देती हैं उसका सॉल्ट नेम लिखने की बजाय कंपनी नेम लिख देती हैं, जिसके बाद मरीज मजबूरन वही दवाई खरीदता है। हालांकि मार्केट में इसी सॉल्ट की सस्ती दवाई भी दस्तयाब होती है। वकील साहब, लोग तो टूथपेस्ट भी किसी अच्छी कंपनी का खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो म्यारी होता है। तो हम भी यही करते हैं, म्यारी कंपनी की मेडिसिन तजवीज़ करते हैं क्योंकि वो म्यारी होती हैं। तो फिर मेडिसिन कंपनी वाले आपको इतनी चीजें गिफ्ट क्यों करते हैं? अब वो तो हर कोई अपनी मार्केटिंग के लिए करता है, लेकिन मैं मुतासर नहीं होती। मैं मरीज को वही मेडिसिन देती हूँ जिससे मैं खुद मुतमईन होती हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। वकील साहब, इनको तो एक कंपनी ने गाड़ी भी गिफ्ट की हुई है। मेडिसिन कंपनी को आपसे क्यों प्यार मोहब्बत है? क्योंकि मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ। कितनी फीस है डॉक्टर साहिबा की? 5000। तो तुम किसी कम फीस वाले डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले गए? सर, बताया तो है, इनका असिस्टेंट इतना डराता है कि बंदा सहम जाता है। मुझे तो उसने कहा था कि डॉक्टर साहिबा से ही इलाज करवाना, वरना तुम्हारी वफात हो जाएगी। आप जरा तशरीफ रखिए। मिलॉर्ड, मैं डॉक्टर बिस्मा के असिस्टेंट को
विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर बिस्मा के असिस्टेंट कटहरे में आए। क्या नाम है आपका? जी फुरकान। फुरकान साहब, आपकी तालीम कितनी है? जी मैट्रिक। सिर्फ मैट्रिक? तो आप डॉक्टर बिस्मा के असिस्टेंट कैसे बन गए? बंदे का काम बोलता है जी। मैं हूँ तो मैट्रिक पास, लेकिन ऑपरेशन भी कर सकता हूँ। तो क्या आपने कभी किसी का ऑपरेशन भी किया? नहीं जी, अभी तक मौका नहीं मिला। आप मरीजों को इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं? नहीं जी, मैं सिर्फ डॉक्टर साहिबा के काम करता हूँ। कैसे काम? जी वो मैं मरीजों का ख्याल रखता हूँ। क्यों, क्या आप सरकारी हॉस्पिटल में मुलाजिम हैं? नहीं जी, मैं तो डॉक्टर साहिबा का ज़ाती मुलाज़िम हूँ। तो मरीजों का ख्याल कैसे रखते हैं? बस जी ख्याल रखता हूँ, उन्हें कोई चीज़ चाहिए हो तो ला के दे देता हूँ। आप जानते हैं फुरकान को? अच्छी तरह जानता हूँ, यही तो मरीज घेरता है। इसका तो काम ही यही है, ये किसी ना किसी तरह से मरीजों को डॉक्टर साहिबा के क्लिनिक पर लाए और प्राइवेट इलाज के लिए राजी करे। सच सच बताओ, क्या तुम वाकई ऐसा करते हो? झूठ बोला तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। मैं असल में। बोलो बोलो, डरने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा नहीं करता। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं डॉक्टर बिस्मा को दोबारा बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर बिस्मा कटहरे में आए। आपने अपनी फीस 5,000 कैसे तय की हुई है? मैं समझी नहीं। क्या डॉक्टर अपनी मर्जी से फीस लेते हैं? बिल्कुल, जिसका जितना दिल चाहता है वो उतनी फीस लेता है, लेकिन मरीज को पहले बता देते हैं। ये क्या बात हुई? क्या हर डॉक्टर की फीस एक जैसी नहीं होनी चाहिए? आप वकील हैं, आप अपनी मर्जी से फीस नहीं लेते। प्लीज आप सिर्फ अपने केस पर रहिए। मिलॉर्ड, सारा मुकदमा आपने सुन लिया, अब आपके फैसले का इंतजार है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, डॉक्टर हो या मरीज, दोनों ही सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। हमारे माशरे में डॉक्टरी एक निहायत ही काबिल कदर पेशा है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की हवस ने इसे भी मिशन के बजाय बिजनेस बना दिया है। लोग अपनी तकलीफ का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास आते हैं, लेकिन उनकी चमड़ी उधेड़ ली जाती है। दूसरी तरफ मरीज भी डॉक्टर पर हर वक्त शक का इजहार करते रहते हैं, खुद परहेज नहीं करते और डॉक्टरों पर इल्जाम धर देते हैं। सारी कार्रवाई सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि डॉक्टरों के बगैर मरीज और मरीज के बगैर डॉक्टर दोनों ही नहीं चल सकते। मैं मुतल्लिका इदारों को तजवीज़ देती हूँ कि आइंदा से डॉक्टर्स ब्रांड नेम के बजाय मेडिसिन का सॉल्ट नेम लिखा करें, ताकि कोई ख़ास कंपनी मरीजों को ना लूट सके। और मरीजों को भी चाहिए कि डॉक्टर के असिस्टेंट के कहने पर प्राइवेट क्लिनिक का रुख करने के बजाय खुद भी किसी से मशवरा कर लिया करें। फिलहाल मैं इन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ। दोबारा कोई शिकायत आई तो मैं सख्त एक्शन लूंगी। वकील साहब, इनको सजा क्यों नहीं हुई? शुक्र करो तुम्हें सजा नहीं हुई, तुम्हारा केस भी बहुत कमजोर था। एक डॉक्टर और है, बड़ा जबरदस्त, इलाज करवाना तो बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।